जी सर। हाँ, ठीक है। तो आपको वॉइस आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी सर, आ रही है आवाज। तो करें स्टार्ट। जी सर। बिल्कुल। तो रमन, कंफर्टेबल है आप? जी सर, कंफर्टेबल। अच्छा। जैसा कि मैं आप देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो, है ना? जी सर, बीटेक कर रहा हूँ। तो क्या रीजन है इसका, डिप्लोमा सर बेसिकली रीजन ये है कि अब अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सीक्वेंस वाइज हम्म। मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुना है? सर बेसिकली देखा जाए तो एक जो जनरल आदमी की नीड होती है वो एक घर होता है सर। हम्म। तो जब छोटे थे तो सोचा करते थे घर किस तरह बनता है। तो बड़े होके पता चला कि घर जो बनाने की प्रक्रिया होती है सिविल इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है, इसलिए सर सिविल इंजीनियरिंग चूज किया। अच्छा, फिर तो घर में वायरिंग वायरिंग भी चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रिकल का भी रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो सर अगर देखा जाए तो पहले घर बनाएंगे उसके हाँ हाँ। बाद वायरिंग स्टार्ट करेंगे, तो मेन पहले कंपोनेंट आता है सर कि घर बनाए तब वायरिंग करेंगे। ठीक है ठीक है। ये बार्क के बारे जी में क्या सर। जानते हैं आप? बार के बारे में सर ये पता है कि ये एक एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, जिसके हम्म अंतर्गत एटॉमिक से जुड़ी हुई एनर्जी के बारे में रिसर्च चलती रहती है सर। हम्म। किस उसमें तरह से आपका हम जॉब प्रोफाइल एनर्जी क्या को होगा? डेवलप करें। सर ज्यादा जॉब प्रोफाइल के बारे में तो नहीं पता है, बट सर जैसा मैंने नोटिफिकेशन में देखा है तो उसमें देखा है कि हमें जो वर्क मिलेगा वो एज ए हम्म। साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर मिलेगा सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। आपने हॉबीज में यहाँ पे मेंशन किया है कि आप हिंदी नॉवल पढ़ते हो, है ना? जी सर। जी सर। तो प्रेमचंद का कोई ऐसा नॉवल जो आपको अच्छा लगा हो? जी सर, बेसिकली मैंने थोड़ा गोदान के बारे में पढ़ा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद के। और वैसे मैं थोड़ा कथावाचक के टाइप में ज्यादा पढ़ता हूँ, जैसे इब्ने बतूती है, दिव्य हाँ प्रकाश दुबे जी की। हाँ हाँ। उसमें लखनऊ से जुड़ी कहानी के बारे में, अंजू अवस्थी की एक लाइफ के बारे में पूरा डिटेल दिया अच्छा, हुआ है। उसको मैंने पढ़ा हुआ है। जी सर। ठीक है ठीक है। आपके स्ट्रेंथ क्या है? अ, सर किस तरह की स्ट्रेंथ, इट मींस जैसे आपने टेक्निकल सब्जेक्ट। स्किल में मेंशन किया है कि डिसीजन मेकिंग, जी सर, तो हाँ ऐसा जी। कोई डिसीजन आपको याद है कि जिससे आपने वो डिसीजन लिया हो और आगे जाके आपको सेटिस्फेक्शन हुआ हो कि नहीं, मेरा डिसीजन बहुत सही था? जी सर, सबसे पहला डिसीजन तो यही है कि मेरे घर जो परिवार में है सर, पिताजी का कहना ये था कि हम्म तुम आईआईटी की तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, उसके थ्रू आपको बीटेक करने का मौका मिलेगा। तो सर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जे हम्म क्लियर नहीं हुआ। उस समय मैंने JEE CUP का एग्जाम दिया, जिससे मुझे हम्म पॉलिटेक्निक मिल गया, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, जिसके हम्म जिससे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि अभी मुझे आईआईटी नहीं मिला हुआ है, तो मैं हम्म। डिप्लोमा करने लगा। ठीक है ये डिसीजन ठीक है। मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है रमन। जी सर। वेरी गुड रमन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपका टेक्निकल सेशन से। तो बताइएगा कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सिविल के अंदर? सर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। और स्ट्रेंथ ऑफ फिर मटेरियल। सॉइल। जी सर। सॉइल हम्म मैकेनिक्स हो गया सर, और हम्म कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया सर। हम्म। और थोड़ा एस्टिमेशन कॉस्टिंग और सर्वे थोड़ा ठीक है सर। उसका ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। ठीक है। जी अगर सर। सबसे पहले आपने कहा कि सर सोम, बात करें सोम जी की, सर। तो सोम के अंदर एक होता है वर्ड एंड्योरेंस लिमिट। व्हाट डू यू मीन बाय एंड्योरेंस लिमिट? सर बेसिकली एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जब किसी भी मटेरियल में साइक्लिक लोडिंग जब आती है, तो हम्म। हम एंड्योरेंस लिमिट का यूज करते हैं सर। तो क्या उससे मटेरियल फेल होता है क्या? सर साइक्लिक लोडिंग के दौरान अगर फेलियर को कंसीडर करना है तो हम एंड्योरेंस लिमिट में ही फेलियर कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, एंड्योरेंस लिमिट में फेलियर होता है। तो फिर फटीग में क्या होता है? फटीग सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। चलिए कोई बात नहीं। टफनेस वर्ड सुना होगा आपने। जी सर। क्या होता है टफनेस? किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है सर कि जो इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करती है सर। इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ऑफर करती है टफनेस। अगर बात की जाए जी कि सर। टफनेस का कोई ऐसा टेस्ट है
जिससे अपन टफनेस मेजर कर सकते हो? जी सर, एक आइजॉट टेस्ट होता है और एक 4P टेस्ट होता है शायद। आई थिंक 4P टेस्ट हम लोग करते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए सर, और आइजॉट टेस्ट शायद सिंपली सपोर्टेड या अदर बीम के लिए यूज करते वेरी गुड वेरी गुड। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है ये? हैं सर। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सर, ये बताता है कि जब हमारा कोई भी सेक्शन है किस तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर। सॉरी सर, ज्यादा अच्छे चलिए से कोई पता बात नहीं है नहीं। सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सीजी अपन कहते हैं कि सर ये सीजी है, सीजी हर चीज का। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली जहाँ पर हमारे किसी बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड होता है, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते तो टी सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? हैं सर। सेंटर पे होती इस है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होती है, कहाँ पर होती है टी सेक्शन में? सर जनरली ये फ्लेंज के थोड़ा सा नीचे और वेब के थोड़ा अपर साइड पर होती है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लाई करती है सर। वेरी गुड। आप ये वर्ड कह रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस, इसका मीनिंग क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस? सर न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जिस पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे बेंडिंग हो रही है तो ये इस पर बेंडिंग और सियरिंग का इफेक्ट नहीं आता है, ये हमेशा न्यूट्रल रहती है एक्सिस। अच्छा, न्यूट्रल रहती है, इसका नाम इसका न्यूट्रल एक्सिस है। जी वेरी सर। गुड। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल? सॉइल किसे कहते हैं? सर छोटे छोटे वेदर के सॉरी रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स के इकट्ठा होने से, महीन पार्टिकल्स के इकट्ठा होने से जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसे सर सॉइल कहते हैं। इकट्ठा होने से? जी सर। अच्छा अच्छा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल का क्लासिफिकेशन बता सकते हो, किस तरह से टाइप ऑफ सॉइल को क्लासिफाई करते हैं? जी सर। एक तो सर उसके हिसाब से पार्टिकल के साइज से सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देंगे, और सर वेरी एक गुड। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो जरा जी सर। बताइएगा कि सर आईएस क्लासिफिकेशन जो है, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग सॉइल को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है? सर आईएस कोड के अनुसार 18 ग्रुप में सर क्लासिफाइड किया गया 18 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। है। यदि अपन कहें कि सर प्लास्टिसिटी चार्ट आपने पढ़ा होगा एक, जी सर, प्लास्टिसिटी वो चार्ट। किसके पीछे बनता है प्लास्टिसिटी चार्ट? सर प्लास्टिसिटी चार्ट सर वाटर कंटेंट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक लाइन सुनी होगी, ए लाइन। जी सर। क्या पर्पस है उस ए लाइन का? सर बेसिकली ए लाइन ये बताती है कि हमारा जो सॉइल है, जो जनरली प्लास्टिसिटी चार्ट हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, तो ये हम्म। डिफरेंस क्रिएट करती है क्ले और सिल्ट के बीच में, कि अगर ए लाइन के ऊपर कोई सॉइल लाई करेगी तो वो हमारी होगी क्ले, और नीचे लाई करेगी तो सर वो सिल्ट होगी। ओके ओके, वेरी गुड। जी सर। शियर स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेंथ? सर सियर स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि जो सियरिंग को अपोज कर सके। अगर दो लेयर के बीच या सॉइल हो या कोई अदर मटेरियल हो, उसके दो लेयरों के बीच अगर सियरिंग हो रही है तो उसको रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी सियर तो स्ट्रेंथ कहलाती है। तो सॉइल में शियर स्ट्रेंथ किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है? सर सॉइल पर तो टाइप ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करेगी, और उसकी कंपैक्टनेस पे डिपेंड करेगी, किस तरह की सॉइल डेंस। अच्छा अच्छा। एक जी। टेस्ट पढ़ा होगा आपने जिसका नाम है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट सॉइल के अंदर। जी सर। क्या है ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट? सर सर जैसा मैंने मुझे याद आ रहा है, तो सर ये लगभग हम लोग सॉइल को क्लासिफाइड ही करने के लिए करते हैं, बट इसका उपयोग सियर स्ट्रेंथ में भी किया जाता है सर, और ज्यादा सर पता नहीं। चलिए कोई जी बात नहीं। जरा ये बताइएगा कि एक वर्ड हमने सुना है जिसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, और एक वर्ड सुना है ब्लीडिंग, क्या दोनों में बेसिक जी डिफरेंस है? सर। सेग्रीगेशन बेसिकली सर वो होता है जब हमारा कंक्रीट से कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट अलग अलग हट जाते हैं, तो उसे हम्म। सेग्रीगेशन कहते हैं। और सर
ज्यादा वाइब्रेशन के कारण पानी का ऊपर आ जाना या हम्म। सीमेंट पेस्ट का ऊपर आ जाना सीमेंट के, उसे ब्लीडिंग कहते हैं सर। वेरी गुड। स्टेयर केस का एंगल कितना होता है? सर ये जनरली 30 से 45 के बीच में होता है। 30 से 45 एग्जैक्ट सही है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? हाँ सर। चलिए कोई कोई बात नहीं। होगी तो सर 30, यस। राइज और ट्रेंड क्या होते हैं? सर राइज एक कह सकते हैं सर जिसमें पैर रखा जाता है उसे ट्रेड कहते हैं, और हम्म जो स्टेप बनाने के लिए उठाया जाता है एक स्टेप को बनाने के लिए उसे हम्म। सर राइज कहते हैं। क्या डायमेंशंस होती है राइज और ट्रेंड की? सर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है सर। हम्म सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो राइज होता है सर, हम्म। उम, ये सर 120 mm के आसपास होता है सर, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 110 mm के आसपास कुछ रखा जाता है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी एक अपन पढ़ते हैं आपके आरसीसी के अंदर वन वे और टू वे स्लैब पढ़ी जाती है, तो क्या डिफरेंस है वन वे टू वे स्लैब में? सर, वन वे और टू वे स्लैब को डिफाइन करने के लिए एक एस्पेक्ट रेशियो को पढ़ा जाता है। जो हम्म। एस्पेक्ट रेशियो होता है हमारा लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो होता है। वेरी गुड। अगर वो हमारा 2 से कम हुआ तो वो हम्म। टू वे स्लैब होती है, अगर 2 से बराबर या ज्यादा होता है तो वन वे स्लैब कहलाती है। अच्छा, क्रैंक लेंथ क्या होती है, क्रैंक लेंथ आरसीसी में? सर क्रैंक लेंथ जनरली बार की देखी जाती है, अगर जब हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, हम्म। किसी बार को बेंड करते हैं, कुछ तो फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ जो क्रैंक क्रैक लेंथ लेंथ का का? सर। हम्म। क्रैक लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई फॉर्मूला? सर क्रैंक लेंथ को तो सर कैलकुलेट करना है तो सर हम जब बेंट अप देंगे तो उसे प्रोजेक्शन डाल के ट्रायंगल बना के कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मुझे कोई फॉर्मूला सर समय अच्छा, याद नहीं आ रहा। चलिए अपन बात कर रहे हैं सिविल की, तो ये सिविल के इंजीनियरिंग के फादर कौन है? अपन पढ़ रहे हैं बीएमसी सोम, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं आरसीसी, तो हु वाज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? कोई तो होगा, इन्होंने इसके बारे में बताया गया होगा। सर सिविल इंजीनियरिंग तो नहीं पता सर, बट सॉइल के पता है, कार्ल तरजागी को सर कहा जाता है। अच्छा, वेरी गुड। रिटेनिंग वॉल आप जानते हैं, रिटेनिंग वॉल? जी सर, रिटेनिंग वाल जानते हैं हाँ, क्या होती है रिटेनिंग सर। वॉल, क्या पर्पस है इसका? सर जनरली रिटेनिंग वॉल हम लोग डैम में क्रिएट करते हैं या फिर ऐसी जगह क्रिएट करते हैं जहाँ पर कुछ बैकफिलिंग करनी है। हम्म। जी सर। और टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल कौन कौन सी होती है? सर बेसिकली रिटेनिंग वॉल दो प्रकार की होती हैं सर। सर याद नहीं आ रहा है सर। चलिए, सर्वे, सर्वे अपन ने पढ़ी होगी, आपने कहा कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है सर्वे, है ना? जी सर, समझ रहा है। तो सर्वे की अगर बात की जाए तो सर्वे में कुछ चेन्स होती हैं, टाइप ऑफ चेन होती हैं, जी है ना? सर। तो जरा बताएंगे कौन कौन जी सी तरह की चेन होती हैं? सर, एक रेवेन्यू चेन होती है सर, हम्म और एक गंटर चेन होती है सर, हम्म। एक मीट्रिक चेन होती है, एक इनवार टेप होता है सर। इंजीनियर्स चेन किसको कहते हैं? सर इंजीनियर्स चेन बेसिकली 100 फीट की होती है, जिसकी एक कड़ी 1 फीट की मानी जाती है सर। और गंटर्स चेन का लिंक? गंटर चेन का एक लिंक होता है सर, वैसे 66 फीट की होती है ये, हम्म। और एक लिंक होता है अ, सर 16 से 1/2 शायद सर। हम्म। 1 सेकेंड सर, 66 फीट की होती है सर, एक लिंक की लेंथ सर याद नहीं आ रही कितने सर। लिंक होते हैं? सर इसमें 100 लिंक होते हैं सर। अच्छा, 100 लिंक होते हैं, तो 16 फीट की जी होती है, 100 लिंक डिवाइड कर दो सीधे। हाँ, 0.6 फीट की आएगी सर बस। ओके ओके। एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, जी सर। क्या पर्पस होता है थियोडोलाइट का सर्वे में? सर थियोडोलाइट बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को नापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक वर्ड होता है फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग, जी सर। क्या है ये फेस लेफ्ट फेस राइट? सर अगर हमारा जो
टेलीस्कोप है सर। जो वर्टिकल स्केल के राइट साइड है तो उसे हम फेस राइट कहते हैं सर। और टेलीस्कोप जब हमारा टेलीस्कोप टेलीस्कोप राइट साइड, टेलीस्कोप तो बीच में रहेगा। सर, जो वर्टिकल स्केल होता है सर, वर्टिकल हाँ। स्केल के राइट साइड होगा तो अच्छा, वर्टिकल स्केल कहाँ पे होता है? सर जनरली ये ए फ्रेम में लगा होता है सर, ए ऊपर वाले फ्रेम। फ्रेम में। कौन कौन से स्केल्स होते हैं थियोडोलाइट के अंदर? सर हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, एक वर्टिकल स्केल। मेन स्केल कोई होता है? हाँ सर, वर्नियर। हॉरिजॉन्टल स्केल में मेन स्केल और वर्नियर स्केल दो होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्केल हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसे कहते हैं? सर ऑब्जेक्टिव वेन और आई पीस के क्रॉस हेयर को मिलाने वाली रेखा को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। और लाइन ऑफ वो सर ऑब्जेक्ट तक कंटिन्यू होती है सर। अच्छा 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 अच्छा। जी लेवलिंग में किसी भी चीज की, जैसे अपन गए सर्वे करें रोड पे और हमारे को लेवलिंग करनी है, लेवलिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज में लेते हैं? सर, लेवलिंग के लिए सर डंपी लेवल यूज में ले सकते हैं सर। और ऑटो लेवल टाइप्स भी ऑफ सर लेवल? यूज कर सकते हैं। और और सर हम इस समय तो सर ज्यादातर टोटल स्टेशन यूज किया जाता है सर। टोटल स्टेशन यूज किया जाता है। जी वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर बात की जाए कि एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट भी पढ़े होंगे कभी ना कभी, जी सर। है ना? तो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो आप एक बार फ्लो चार्ट बता सकते हैं रॉ वाटर के ट्रीटमेंट का? फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में कौन सी यूनिट होती है, फिर कौन सी होती है फाइनली, जी सर। बताओ। जी सर, सबसे पहले सर हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग से हम एक कोर्स स्क्रीनिंग करते हैं और फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। कोर्स स्क्रीनिंग से सर बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं, हम्म, सस्पेंडेड सॉलिड, जो बस बड़े बड़े केवल कूड़ा केवल कचरा नाम होते बता दो, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद कौन सा आता है नेक्स्ट यूनिट? हैं। जी सर, स्क्रीनिंग के बाद हम सर सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद सर सीड स्क्रीनिंग नहीं, का सीड सॉरी सर, सेडिमेंटेशन? सॉरी सर, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद एरेशन करते हैं सर। एरिएशन करते हैं। एरेशन के बाद सर हम फ्लॉकुलेशन करते हैं। और फ्लोकुलेशन करेंगे। कोएगुलेशन करेंगे। कोएगुलेशन के ओके। बाद फ्लॉकुलेशन करते हैं। फ्लॉकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। और सेडिमेंटेशन के बाद सर हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद सर डिसइंफेक्शन करते हैं। फिर डिसइंफेक्शन के बाद सर उसको सप्लाई कर देते हैं। या सर अगर हमारा क्लोरीनेशन करने पे ज्यादा मात्रा में क्लोरीन इकट्ठा हो जाता है तो क्लोराइजेशन करते हैं सर। ठीक है। आपने कहा सर एरिएशन किया जाता है स्क्रीनिंग के बाद में, क्या पर्पस है एरिएशन जी का, सर। क्यों किया जाता है एरिएशन? सर सर बेसिकली एरेशन हम अंडरग्राउंड वाटर का करते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऑक्सीजन या और डिजॉल्व जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको हम्म। बाहर हटाने के लिए उसको एरेशन किया जाता है। अगर वाटर अंडरग्राउंड नहीं है तो उसका एरिएशन नहीं करेंगे? सर बेसिकली उसमें कम नीड होती है, क्योंकि जो सरफेस वाटर होता है वो उसमें एरेशन ऑलरेडी होता रहता है समय के साथ, क्योंकि वो ओपन एटमॉस्फेयर में फ्लो करता है सर। आपने कहा कि सर अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर में कौन सी चीजें नहीं पाई जाती है? सर उसमें नहीं पाई जाती ना। हाँ। जी सर, उसमें जैसे बड़े बड़े सॉलिड्स हो गए या कुछ इम्प्योरिटीज हो गई, लाइक कंटामिनेशन हो गया सर किसी चीज का, कंटेमिनेशन नहीं, वो नहीं होता है। कंटेमिनेशन नहीं पाया जाएगा उसमें? सर अंडरग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन हो सकता है। हो सॉरी सकता है सर। ना? तो जी सर, क्या चीज क्योंकि ऐसी है जो अंडरग्राउंड। नहीं उसमें फाउंड होगी? क्या डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे क्या उसमें? हाँ सर, डिजॉल्व सॉलिड्स हो सकते हैं सर। सस्पेंडेड सॉलिड्स? सस्पेंडेड सॉलिड सर कम मात्रा में भी हो सकते हैं, बट कम मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक वर्ड, एक टेस्ट पढ़ा था इमॉफ कोन, क्या पर्पस होता है इमॉफ कोन का? सर इम्हॉफकोन हम लोग सीवेज वाटर जो होता है उसके हम्म। ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये जनरली सेडिमेंटेशन का ही एक सेडिमेंटेशन में यूज होने वाला सर एक किस तरह की प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। इम्प्योरिटी को या किस तरह की चीजों को ये बताता है इमॉफ कोन? टेस्ट है, किसी न किसी चीज को फाइंड आउट करता होगा। जी सर। सर ज्यादा नॉलेज है नहीं सर चलो। इम्हॉफकोन के बारे में। जी सर। एक हाईवे में पड़ा होगा रिंग एंड बॉल टेस्ट। कौन सा सर?
रिंग एंड बॉल टेस्ट जी सर, रिंग एंड बॉल टेस्ट सर। जी किस लिए सर, करता ये करा जाता बिटुमिन की विस्कोसिटी को जानने के लिए किया जाता है सर। है विस्कोसिटी के लिए? श्योर जी सर। श्योर। Ring and ball test। जी सर, ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मुझे लगता है अच्छा सर विस्कोसिटी के लिए। चलो आप ऐसा करो, विटामिन के टेस्ट बता दो, विटामिन को की सर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के टेस्ट बता दो। सर फ्लैश एंड फायर टेस्ट किया जाता है सर, विस्कोसिटी को- फाइंड आउट करने के लिए सर। नहीं नहीं, विटामिन के जितने भी टेस्ट आपने पढ़े हो, सर फ्लैश एंड फायर टेस्ट किया जाता है सर, एंड कौन रिंग से एंड बाल एपरेटस, टेस्ट किया जाता कौन से एपरेटस से फ्लैश एंड फायर, एपरेटस का नाम? है सर, नहीं याद है सर। ठीक, और दूसरा? और सर सर ज्यादा टेस्ट याद नहीं है सर, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा वीक है सर। अच्छा, तो ये जी सर। अपनी रही बातें हाईवे की, तो हाईवे में गड़बड़ है थोड़ी, लग रहा है ऐसा। हम्म? चलिए, जी एस्टिमेशन सर। से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रिवाइज एस्टिमेट जी कब प्रिपेयर किया जाता है? सर, रिवाइज एस्टिमेशन तब करते हैं जब सर हमारा 5% से जो अमाउंट होता है वो 5% से जो लागत आती है वो हम्म, ओवर कर जाता है, तब हम रिवाइज एस्टिमेशन करते हैं। या और भी कोई कंडीशन होती है? केवल अगर लागत जी सर, पांच अगर परसेंट से ज्यादा हो जाए तो करा जाएगा, या और भी कोई कंडीशंस होती हैं? सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन से जो एस्टिमेट होके पैसा मिला है उसमें अगर 10% से ज्यादा चेंजमेंट आ जाए, तब हम एस्टिमेशन रिवाइज करते हैं। और अगर मैं बोलूं कि मुझे तो ड्राइंग मैंने रिवाइज करी, तो क्या स्ट्रक्चर के जो ड्राइंग थी वो मैंने रिवाइज की, तब नहीं बनेगा रिवाइज एस्टिमेट? ड्राइंग चेंज कर दें जी सर। तब रिवाइज एस्टिमेट नहीं बनेगा? पूछ रहा हूँ मैं, यस नो बस। जी सर, अगर ड्राइंग पूरा एस्टिमेशन रिवाइज में भी सर ना हो। अच्छा, जी सर। सिंकिंग फंड, एक वर्ड सुना होगा, सिंकिंग फंड। जी सर। किसे कहते हैं सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड एक मेथड भी है सर डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। और सिंकिंग फंड एक तरीका होता है जिससे कि हम अपने जो स्ट्रक्चर है इसके लाइफ स्पैन कंप्लीट होते होते उस पर लगी हुई लागत लागत को इकट्ठा कर सकें। अच्छा, जी, एनुअली जमा करके। जी सर। मैनुअली जमा करके। जी तो हाँ। एक स्क्रैप वैल्यू होती है, एक साल्वेज वैल्यू होती है, दोनों में क्या जी सर। डिफरेंस है? सर सैल्वेज वैल्यू बेसिकली सर अगर हम किसी प्रॉपर्टी या किसी बिल्डिंग को विदाउट डिसमेंटलिंग के उसको सेल कर दें तो इस जो वैल्यू मिलती है वो सैल्वेज वैल्यू होती है। अगर डिसमेंटल करने के बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तो स्क्रैप वैल्यू मिलती है सर। स्क्रैप वैल्यू जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसकी क्या होती है, कितनी होती है? सर मे बी ये जीरो हो सकती है सर। हो सकती है, क्या होती है? सर जीरो ही होती है क्योंकि सर इसमें स्टील होता है तो उसको हम डिसमेंटलिंग में लगे हुए जो खर्चा आता है सर उसको स्टील से कंप्रोमाइज कर लेते हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर। रमन, जी सर। चलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, जी आपने जो जी अभी तक जवाब दिया है ना, उसी से कुछ जी सर। मेरे कंफ्यूजन्स हो गए, जहां से आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने जी चारपी सर। टेस्ट का जिक्र किया था। 4P टेस्ट, यस सर। क्या होता है ये? सर सर ज्यादा टेस्ट के बारे में पता तो नहीं, बट ये इतना पता है सर कि ये टफनेस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है, कैसे किया जाता है ये नहीं आइडिया है। सर टेस्टिंग नॉलेज सर थोड़ी सी कम है। चलिए कोई बात नहीं। फिर आपने दो वर्ड यूज किया, एक बार और एक बीम। बार और बीम, जी सर। बार, बीम और साफ्ट, तीनों अलग अलग चीजें हैं या तीनों सेम चीज है? सर बार और साफ्ट को तो थोड़ा सिमिलर कह सकते हैं, बट बीम और साफ्ट और बार में अंतर होता है सर। तो बार और साफ्ट को कितना सिमिलर कह सकते हैं? क्या सिमिलरिटी है बार और साफ्ट में? अ, बार और साफ्ट में सर जनरली सिमिलरिटी इस तरह की है कि दोनों ही जो है हमारे सर्कुलर मेंबर होते हैं सर। और जो बार का यूज है इसका हम पावर ट्रांसमिशन के तौर पे यूज नहीं करते हैं, बट साफ्ट का यूज जो है हम पावर ट्रांसमिशन के तौर पे यूज कर सकते हैं सर। और बीम सर्कुलर नहीं होता है? बीम सर्कुलर हो
होता है सर, बीम सर्कुलर लगभग तीनों बनाया जा सिमिलर हो गया सकता ना। है। अच्छा चलिए, बीम सर्कुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर जनरली स्क्वायर तो नहीं होता, बट सर रेक्टेंगुलर बीम जरूर होती है। रेक्टेंगुलर बीम आपने देखा है? जी सर। कहाँ देखा है? सर घर में देखा हुआ सर, मेरे घर पे अच्छा एक बात रेक्टेंगुलर बताइए, बीम तो लगा है सर। रेक्टेंगुलर बीम और सर्कुलर बीम दोनों की बात करें, दोनों में ज्यादा अफेक्टिव बीम कौन सा होगा? सर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बीम में सर इफेक्टिव तो सर रेक्टेंगुलर बीम होगी सर। क्यों? क्योंकि सर जो हमारी सर्कुलर बीम की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, ये हम्म। एज अ कंपेयर टू रेक्टेंगुलर बीम की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, ये सर्कुलर बीम की कम होती है। सर्कुलर बीम की कम होती है। फिर ब्रिजेस में तो जी सर। सर्कुलर बीम भी प्रोवाइड कर देते हैं, कहीं रेक्टेंगुलर बीम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा तो कोई कंस्ट्रेंट होगा ना कि यहाँ पे सर्कुलर बीम और यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम डाला जाए। सर वो कंडीशन पर डिपेंड करता है सर। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन सर ये है कि हमें 10x10, आपके पास पेपर है? जी सर। हमें 10x10x10 का एक स्टोरेज स्पेस बनाना है। क्या सर? 10x10x10 का एक जी स्टोरेज सर। स्पेस बनाना है, एक रूम बनाना है, बस ये समझ लीजिए। जी सर। जी ठीक सर। है ना? 10x10 क्रॉस जी सर। 10 का बनाना है, ठीक है। 10 इंच का दीवार जाएगा, 10 इंच का। 10 इंच का वॉल बनाएंगे, ठीक है ना। जी सर। कितनी ईंटें लगेंगी? सर पूरे कमरे में सर। हाँ ऑलमोस्ट ऑल अप्रोक्स कितनी लगेगी? ओके सर, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। कितने इंच की वॉल है? 10 इंच की। जी सर। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, ब्रिक साइज कितना होता है? एक सर स्टैंडर्ड ब्रिक का ये साइज कितना है? सर स्टैंडर्ड ब्रिक ब्रिक का साइज 19 टू 9 होता है सर। सेंटीमीटर क्यूब सर, 19 टू 9 होता है सेंटीमीटर क्यूब सर। 19। 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ठीक है, ये हो गया ब्रिक का साइज। आजकल हॉलो ब्रिक भी बनता है ना? जी सर। क्या रिक्वायरमेंट है हॉलो ब्रिक की? सर हॉलो ब्रिक सर, जो वेट का स्ट्रक्चर, जो सॉरी स्ट्रक्चर का वेट होता है सर, इसको लाइट करने के लिए सर यूज करते हैं। तो ब्रिक की वैसे वेट कितनी होती है नॉर्मल ब्रिक की? सर ये लगभग 3.5 न्यूटन का होता है। 3.5? न्यूटन। 3.5 न्यूटन, केजी कह सकते हैं सर, 3.5 केजी केजी। और न्यूटन में अंतर है? जी सर। क्या अंतर है? सर सर 1 केजी इज इक्वल टू होता है सर 10 न्यूटन शायद सर। 10 न्यूटन अप्रोक्स श्योर है या फिर अप्रोक्स गेस कर रहे हैं? सर 9.81 कह सकते हैं, क्योंकि सर ग्रेविटी चलिए का। कोई ठीक है। आपने स्ट्रेस का नाम सुना है? जी सर। क्या होता है स्ट्रेस? सर ये एक तरह की इंटरनल रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। ओके। आपने प्रेशर का भी नाम सुना है क्या? जी सर। क्या होता है प्रेशर?
सर जनरली प्रेशर फ्लूइड में अप्लाई होता है। प्रेशर एक एक्सटर्नल क्वांटिटी होती है, फ्लूइड एक्सटर्नली में अप्लाइड अप्लाई होता है। होता है या फ्लूइड अप्लाई करता है? फ्लूइड द्वारा अप्लाई किया जाता है सर, फ्लूइड द्वारा फ्लूइड के किसी द्वारा अप्लाई किया सर। जाता है। ठीक जी है, और कुछ डिफरेंस है क्या प्रेशर और स्ट्रेस में? जी सर, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं बट स्ट्रेस को केवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। और कुछ? सर सर सर, इतना ही पता है। इतना ही होता है। अच्छा, आपने मोर सर्कल का नाम सुना है? जी सर, मोहर सर्कल सुना है। क्या यूज है मोर सर्कल का? सर मोहर सर्कल का यूज सर टीयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए सर किया जाता है। शियर स्ट्रेंथ? टीयर स्ट्रेस, सॉरी सर, टीयर शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस? जी और सर, नॉर्मल एंड नॉर्मल स्ट्रेस नहीं शियर निकाल स्ट्रेस। सकते मोर सर्कल की मदद से? सर वही नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस दोनों निकालने के लिए यूज नहीं, करते स्ट्रेस निकाल सकते नहीं? हैं। जी सर। या ठीक है ना। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? सर प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जहां पर सर नॉर्मल स्ट्रेस तो आती है बट शियर स्ट्रेस नहीं आती। ओके। मोर सर्कल का रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है? सर मोहर सर्कल का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, मोहर सर्कल का मोर रेडियस। सर्कल का रेडियस? जी सर। मोर सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? मोहर सर्कल में सर एक ही रेडियस होगा सर। एक चीज होगा ना? वैसे तो हाँ। वैसे तो इन अगर रेडियस हम अगर एक देखा जाए सर्कल तो ड्रॉ करें तो सर्कल के रेडियस कितने टाइप्स रेडियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर रेडियस तो गिनी नहीं जा सकती सर। इनफाइनाइट तो उसको कहते हैं ना। तो आपने जी कहा सर, रेडियस जो है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, आपने कहा ना। जी सर। तो इसका मतलब जी सर। इनफाइनाइट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। नहीं सर, ऐसा होता नहीं है जनरली। सर जो हॉरिजेंटल वो रेडियस होती है मोहर सर्कल की, हम्म। वो जो रेडियस है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने जी सर। रनवे और हाईवे का नाम सुना है? जी सर, रनवे एंड हाईवे सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर बेसिकली सर रनवे एंड हाईवे, सर अगर देखा जाए तो कंक्रीट के बेस पे अगर देखा जाए तो सर रनवेज पे हम लोग M53 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। हम्म। सॉरी, जो सीमेंट का ग्रेड होता है सर, वो 53 ग्रेड का यूज करते हैं। और बस यही हाईवेज में यही सर डिफरेंस है। सर और ज्यादा मुझे पता नहीं है सर। चलिए, इट्स डन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है ना। अब आपको एक एक करके फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है। जी सर। तो हम आपका इंटरव्यू आपका हो जी चुका है, अब सर आपको फीडबैक देंगे। और रमम, इसमें बात की जाए तो आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया है, बैठने का पोस्चर भी अच्छा है। बट जब सवाल किए जा रहे हैं तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट, जो आई का मूवमेंट है आपको बहुत ही ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंट है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो ओके सवाल सर। पूछ रहे हैं बस उन्हीं को देखना है। बाकी सारा पोस्चर जी वोस्चर सर। आपका बहुत बढ़िया है। और थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी गूगल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बार्क के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी, ठीक है, जब सर आपसे बाग पूछा के जाए बारे तो। में डिटेल जानकारी सर लिखी हुई है बट सर एक्चुअली याद नहीं आ रहा था हाँ सर, ठीक मैंने है, ठीक लिख है, तो रखा उस पे, हाँ था। उस पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा। और क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या होने वाला है अंदर, आपका क्या प्रोफाइल जी होगा, सर। उस पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा। गूगल सर्च कीजिएगा, आपको हर कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, मिल जाएगा, है ना। और बाकी आपका पोस्टर वोस्टर पर्सनालिटी सब बढ़िया है, बोलो ठीक है। बाकी टेक्निकल जी वाले बता देंगे क्या है। हाँ, तो रमम, जैसे आपने कहा था सॉइल, सोम, आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेट और सर्वे, तो देखा जाए तो जी सर। ठीक थी। सोम पर वो एवरेज थी, इतनी बहुत ज्यादा सही नहीं थी, क्योंकि बेसिक अगर आपसे पूछ रहे थे तो आप थोड़ा सा अटक रहे थे उस बेसिक्स में भी। क्योंकि अभी तो क्या है कि अपना मॉक 1 है, तो अभी जी धीरे धीरे सर। अपन भी लेवल इंक्रीज करेंगे।
अभी तो पहला मॉक है जी ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, इसलिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो वहां पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिली। सॉइल आपकी ओके थी, कंक्रीट भी आपकी एवरेज थी, और जहां तक बात करें जी हाईवे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है हाईवे में, सर, हाईवे सर, है सर ना। हाईवे मुझे थोड़ा डिफिकल्टी है सर, हाईवे में। हाईवे में थोड़ी सी आपको जी रिक्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में भी आपको रिक्वायरमेंट है। यदि क्वेश्चन अगर पुट अप होते हैं, अभी तो मैंने ज्यादा सब्जेक्ट पूछ नहीं पाया, अगर जैसे जैसे आगे अपन एक दो मॉक और लेंगे तो मैं और आपको एनालिसिस कर पाऊंगा। तो अभी तो ये जो वर्क करना है आपको हाईवे इन्वायरमेंट, इस पर थोड़ा सा वर्क करिए। और आप जो कह रहे हैं टेस्ट, तो बेसिकली टेस्ट ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो है वो टेस्ट पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करना है आपको चीजें वहां पे, कोई थ्योरेटिकल तो कुछ पढ़ना है नहीं। सर, थोड़ा कंटेंट नहीं मिल रहा है सर हाईवे के बारे में, और सर जो वो थोड़ा हमारा ये जो पीएचई है सर। बिल्कुल, वो मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, उसके लिए नो इशू रहे। अपन ये सेशन स्टार्ट कर देंगे बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स के ऊपर, हाईवे के लिए, ठीक जी है। और आपकी जो भी क्वेरी हो, तो जो भी हमारे इंटरव्यू का सेशन है उनके नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। रमन, आपको जी ना सर। टेक्निकल पे थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल जी सर। क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि सपोज आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और जी सर। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सब थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली आपको याद रखना है, ठीक है ना। जी सर। तो इस सब पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। नेक्स्ट मॉक जब प्लान कीजिएगा तो इन सब पे थोड़ा सा वर्क करके आइएगा, ठीक है ना। तो जी सर। प्रोबेबली उम्मीद करते हैं कि तीसरे या चौथे दिन आप क्या करिएगा, दूसरा मॉक प्लान कीजिएगा इनको ओवरकम करके, जी ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट जी मॉक। सर।